वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 12 अप्रैल। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है। स्टैटिक और करंट का मिक्सचर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखेगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो जब कंप्लीट हो जाए एंड में तो आप लोग 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करना कि क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ताकि लंबे समय तक आप लोग ये सारी चीजें जो हैं वो याद रख पाओ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप लोग अपनी मेमोरी फॉर्मेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में, जो कि आप लोग को जिंदगी में एक नई राह दिखाएगा और आप लोग का अपने ऊपर विश्वास बढ़ाएगा। बात की जा रही है हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो हम खुद हैं। अब आप लोग अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा मतलब ये बुरा लग सकता है कि आप लोगों के जो फादर्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो आप लोगों को ओनली पैसा दे सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं हर एक लेवल पर। मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं जितना मेरा मन करे, जितना मेरा एक तरीके से जी जान लगाकर, वो आप लोगों के लिए हर सारी फैसिलिटी दे सकते हैं जी जान लगाकर। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेपर आप लोगों को ही देना पड़ेगा। ना मैं दे सकता हूं जाकर, ना आप लोगों के मम्मी पापा दे सकते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। चाहे आप लोग कुछ मानो चाहे ना मानो, चाहे हम लोग कितना ही प्यार क्यों ना करते हैं आप लोगों से, पर लेकिन आप लोगों को खुद ही अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। कल को जॉब लग जाएगी, आप लोग खुद ही जॉब करनी पड़ेगी, उसमें चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो। हम लोग आप लोगों की जगह जाकर जॉब नहीं कर सकते। तो जब तक आप लोग को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग कितना भी सपोर्ट क्यों ना कर ले प्रोवाइड, आप लोग कभी अच्छी पोजीशन पर पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है, अपने ऊपर विश्वास रखो कि एक बार सब छोड़कर भाग जाएंगे ना, मैं छोड़कर भाग गया, मम्मी पापा घर वाले छोड़कर भागे, सब छोड़कर भागे, पर लेकिन अगर आप लोग अपने साथ में खड़े हो ना, तो आप लोग फिर से अपनी कश्ती को किनारे ले जा सकते हो, फिर से उठकर अपनी जिंदगी को बना सकते हो। तो इसलिए जब तक हमें हमारी आखिरी उम्मीद भी कायम है, इसलिए बोलते हैं कि हर एक इंसान को जो है अपने से कम उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया तो आती रहती है जाती रहती है, पर लेकिन जिस दिन आप लोगों ने खुद से उम्मीद छोड़ दी, तो फिर यार कोई भी कितनी बड़ी सपोर्ट क्यों ना दिले आप लोगों को, आप लोग जो है कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, इतना हो सकता है सपोर्ट के बेस पर आप लोग चल सकते हो। और आप लोग को हमेशा मैं बोलता हूं, एक तो ना तो कोई भी मां के पेट से सीख कर आए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां पर यह है कि दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हैं, पर लेकिन दौड़ना आप लोगों को खुद के पैरों पर ही होगा। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग खुद में सक्षम है तो आप लोग मम्मी पापा, टीचर, परिवार सबको सपोर्ट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग खुद में सक्षम नहीं है तो वो कितना भी सपोर्ट कर लें आप लोग को, आप लोग जिंदगी में जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। जिंदगी में काफी कुछ आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ रियलिटी क्या है, ठीक है। एक छोटी सी बात है, आप लोग ये याद रखिएगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मेंस की कोटेशन देना क्यों बंद कर दिया। यार देखो, अभी ना प्रीलिम्स आ रहा था तो मुझे लगा कि थोड़ा दिनों के लिए इसको गैप दे देते हैं। टोटल मिलाकर 50 के करीब में कोटेशन ऑलरेडी एसएलवी जो पीडीएफ वाला परिवार है वहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोग जाकर देखोगे, जैसे फिर से चीजें स्टार्ट होगी, फिर से मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है रेगुलर कोटेशन आती रहनी चाहिए मेंस से रिलेटेड, तो वो भी मैं डाल दूंगा। जैसे डेली यहाँ पर इंग्लिश का सेशन में भी डाल रहा हूँ, यहाँ पर जो कि आज के द हिंदू में भी है, वो भी डालेंगे। तो सेशन नंबर 6 हो चुका है, आज सेशन नंबर 7 आएगा। तो ये आप लोग जाकर देख लेना। यहाँ से आप लोग की इंग्लिश जो है वो काफी इंप्रूव होती है, आप लोगों को नजर आएगी। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाती है, और आंसर राइटिंग ग्रुप में रेगुलर जो आंसर लिख रहे हैं वो आप लोग कंटिन्यूअस रखिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, तो वो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर पहुंचाने वाला है, उसको आप लोग कंटिन्यूअस रखिए और एक दूसरे का आंसर एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली 2 आंसर मैं आप लोगों को देता हूं। आज की कोटेशन ये बड़ी ही प्यारी है। बोला गया है कि अगर हर एक इंसान के बारे में आप लोग सोचो तो वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कलर स्किन, बट वी ऑल बिलोंग टू द वन ह्यूमन रेस, यानी कि हम सब इंसान हैं। आखिर ये कोटेशन आज मैंने क्यों ली, क्योंकि आज 2 आर्टिकल आप लोगों को लैंग्वेज पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लैंग्वेज के बारे में 2 आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, और खासकर एजुकेशन के बारे में, उनको मैं वीडियो के एंड में कवर करूंगा। रीजन क्या है, रीजन ये से बहुत सारा रिवीजन होगा, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों से ये आर्टिकल डिस्कस किए थे। तो जिस किसी को नहीं देखना होगा वो वीडियो का एंड वाला पोर्शन जो है वो स्किप कर सकता है, और जिसको लगता है कि हाँ रिवीजन हो जाएगा, चलो अच्छे से कर लेना है, तो कोई बात नहीं है। तो 2 आर्टिकल मैं यहाँ पर कवर करूंगा जो कि आज के न्यूज़पेपर में है, उनको वीडियो के एंड में। बाकी पहले हम लोग वो देखेंगे जो सब कुछ नया है, छोड़ूंगा कुछ नहीं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का भी पूरा पोर्शन कवर करूंगा, और इसी के साथ में एडिटोरियल भी। तो काफी कुछ शानदार आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। एडिटोरियल में कई सारे आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर एक अलग अलग आर्टिकल, अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो कौन कौन से आर्टिकल में यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं।
अगर बात करें, ये वाला आर्टिकल है इंडिया और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है नया अभी प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ रहे हैं, तो उसी के बारे में इसको न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान क्या करते हैं, जैसे ही पावर में आता है रायता फैलाता है। सबसे पहले इनको दिखता है कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात की जाए, तो इनके द्वारा भी बोला गया कश्मीर के मुद्दे को लेकर। तो देखते हैं आगे रिलेशन कैसे आते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर यह मुद्दा आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। जब भी कोई बात होगी यहाँ पर इसको उठाएंगी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी। अभी एक शांति में रिलेशन को मेंटेन रखने की बात की जा रही है। पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर उनका नाम आप लोग याद रख लेना, ये बेसिकली शहबाज शरीफ जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ गए। इमरान खान को जो है वो लतिया कर बाहर कर दिया गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में कल एक और काफी बड़ा इशू रहा 2+2 डायलॉग, जो कि फ्रंट पेज पर ही आप लोगों को देखने को मिला। बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई। 2+2 डायलॉग जो है वो न्यूज एनालिसिस में मैं पूरा कवर करूंगा। जब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन कवर करेंगे तो वीडियो के लगभग मिड से या फिर उससे थोड़ा एंड में जाकर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वहां पर क्या क्या बातें की गई और 2+2 डायलॉग क्या होता है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो उसको लेकर आप लोगों को टेंशन नहीं रखनी है। वो सारी बातें एक एक कर मैं कवर करूंगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। हमारी कंट्री में इन्वायरमेंटल सर्विस एट ऑल इंडिया लेवल, जैसे आज के दिन में IAS IPS की सर्विसेज आप लोग देखते हैं, ऐसे यहां पर बात की जा रही है इन्वायरमेंटल सर्विस एट ऑल इंडिया लेवल। तो कौन सी कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था? गडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, रंगराजन कमेटी या फिर TRS सुब्रमण्यम कमेटी? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। और एक और बात, कितनी ऑल इंडिया सर्विस है आज के दिन में हमारे देश के अंदर में, ये आप लोग को बताना है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि मुझे पता है आप लोग इसका आंसर दे दोगे, खासकर जो यूपीएससी को सीरियसली तैयार करने, तो ये इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ड्रोन के बारे में कई बार पढ़ा है, तो नैनो, माइक्रो या फिर स्मॉल ड्रोन जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो क्या ये सही है यहाँ पर जो मैच कर रखा है, यानी कि लेस देन अगर बात करें 250 जो ग्राम के हैं वो नैनो कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कैटेगरी में 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक, और स्मॉल की कैटेगरी में 2 किलोग्राम से लेकर यहाँ पर 25 किलोग्राम तक। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में इनका आंसर मैं आप लोग को जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, तब तक आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बाकी ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करेगा लैंग्वेज के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को बताया, तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नहीं डालेंगे। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये MSME के ऊपर बहुत ही एक बेहतरीन आर्टिकल है, और कुछ हम लोग और भी ज्यादा इसको बेहतरीन बनाते हुए आगे लेकर चलेंगे काफी अच्छे से। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में बात करूंगा, खासकर ट्रेड को ध्यान में रखते हुए लिखा गया, तो इसके बारे में अच्छे से नजर डालेंगे। एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए एक रिपोर्ट आती है जिसको एसर की रिपोर्ट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एनजीओ जिसका नाम है प्रथम एनजीओ, वो इसको प्रस्तुत करती है। समझेंगे इसके बारे में क्या मुद्दा चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और कोविड-19 को कंपेयर करके कुछ बातें बताई गई हैं, तो हल्का सा नजर डालेंगे इसके ऊपर में। ये पॉलिटिक्स है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है कि कोविड-19 की जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं हमारे देश में 18+ लोगों के लिए अभी यहाँ पर पॉजिटिव स्टार्ट हुआ गया कि उनको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया जाए। तो उसी के चलते बात की जा रही है, आप लोग अपना डोज ले लेना, जो उनको 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिकली अभी कोविड-19 के दोनों डोज लिए हुए, तो वो अपना नेक्स्ट डोज ले सकते हैं। तो उसके चलते हम लोग को आगे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल चीजें खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। और बाकी अगर बीमारी के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा क्या हुआ तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है यहाँ पर, ये हमेशा आप लोगों के माइंड में क्लियर रहना चाहिए बीमारी के बारे में। और इसके अंदर भी अगर आप लोग आगे जाकर देखोगे तो याद रखिएगा यहाँ पर जैसे बात की जा रही है कि डेथ जो हो रही है ट्रैफिक एक्सीडेंट से, उसको कैसे कम करना है। अभी मैंने आप लोगों से ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात की या फिर एपिडेमिक के बारे में यहाँ पर बात की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 3.3। यानी कि अगर आप लोगों से थोड़ा सा और सीरियस हो जाए एग्जामिनर की, यार चलो मजे लेने हैं बच्चों के, तो थोड़ा सा और आगे चलकर वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में यहाँ पर पूछ रहे कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो अगर बात करें तो उसके तीसरे के कौन से पार्ट में दे रखा है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में कहां दे रखा है, तो ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कई बार कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि डिटेल में आगे से आगे घुसकर भी आप लोगों को आर्टिकल पढ़ा जाए ताकि कोई डाउट न देखने को मिले। अभी बोला यह गया कि ट्यूबरक्लोसिस के जो मरीज हैं अभी रिसेंटली कुछ कम हो गए कोविड-19 के चलते हुए, पर लेकिन यहाँ पर डेटा ये भी बता रहा है कि उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया है, इसलिए भी वो कम हो गए यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर काफी सारे केसेस जो हैं जो लगभग 27 करोड़ के थे वो लगभग 17 या फिर उससे भी नीचे कम होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं।
ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अगर कोई भी आप लोगों से बात करें तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं जहां से क्वेश्चन बनता है। और ये जनरल साइंस के अंदर भी आप लोगों से, खासकर जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है। जीएस पेपर 3 के साथ में भी आप लोग इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियस जो फैमिली है उसमें यहाँ पर लगभग 200 के करीब मेंबर है जो कि ये बीमारी को आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो टीबी की बीमारी आप लोगों को नजर आती है। माइक्रोबैक्टीरिया जो है ये बेसिकली टीबी या फिर लेप्रोसी जो कि कुष्ठ रोग होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग डे भी सेलिब्रेट करते हैं इनसे रिलेटेड, अगर आप लोग चाहे तो उनमें भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे है। टीबी जो है मोस्ट कॉमनली है, आप लोगों के लंग्स को जो है बेसिकली अफेक्ट करती हुई नजर आती है, जिसको नॉर्मली आप लोग यहाँ पर प्यूलिमरी जो टीबी इसके आप लोग बोलते हैं बेसिकली, जिससे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट इसी के साथ में दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मोटापा अगर हो जाता है तो जिंदगी में और भी कई सारी बीमारी साथ में लेकर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं। तो ये आज की बीमारी नहीं है, बहुत ही पुरानी बीमारी है। पहली बार इसको इजिप्ट में यहाँ पर देखा गया था कि ये कोई ऐसी बीमारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये कि ये एक ट्रीटेबल बीमारी है, इसका इलाज है आज के दिन में। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते यार टीबी हो गई इस इंसान को तो कैसे काम चलेगा, इसका इलाज किया जा सकता है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। तो टीबी के मरीज के पास में बैठने का भी मना है, खांसेगा, थूकेगा, सांस लेगा, उसके थ्रू भी अगर कुछ भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसलिए मास्क लगाना काफी ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। अगर कभी भी आप लोगों ने जो ट्यूबरकुलोसिस के हॉस्पिटल में अगर आप लोगों ने विजिट किया है तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर हर एक इंसान जो है वो आप लोगों को मास्क लगाए हुए मिलेगा। सिम्टम्स यही है जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा वीकनेस, चेस्ट में पेन, वेट लॉस, फीवर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें टीबी के बीमारी में 2019 का डेटा 87% न्यू जो टीबी जो है केसेज जो है वो अभी लास्ट 30 जो हाई कंट्री बर्डन आप लोगों को जो देखने को मिलेगी उसमें इंडिया भी आप लोगों को टॉप पर नजर आएगा। इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, यहां पर ये बीमारी आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल जाती है। और इंपॉर्टेंट बात है, कल को यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है और वैसे भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन के पीछे मत पड़ा करो, थोड़ा सा अपने बारे में भी ध्यान रखा करो कि हाँ आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज में रहते उसके समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.8 मिलियन जो ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं जनवरी से दिसंबर के महीने में अभी रिसेंटली यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये 2020 की बात की जा रही है। कंपेयर टू इससे पहले 2.4 मिलियन थे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 18 लाख के बारे में बात की जा रही है। तो बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को टीबी की मरीज जो है इंडिया के अंदर नजर आते हैं। अच्छी बात यहां पर यह कि इसको लेकर कई सारे स्टेप उठाए जाते हैं कैसे टीबी को कवर करना है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है। तो याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इसको रिलीज करता है। और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर उसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है यहां पर कि टीबी को एंड करना है, ठीक है। तो यहां पर ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके ऊपर काम करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम किया जा रहा है क्योंकि एक देश में नहीं है, दुनिया भर के देशों में ये बीमारी फैली हुई है। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, आज की डेट में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान आप लोगों को देखने को मिलेगा टीबी के बारे में, जो 2017 में स्टार्ट किया गया और 25 तक यहां पर चलने वाला है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर ऑलरेडी यहां पर काम किया जा रहा है। इसी के चलते यहां पर और भी कई सारे, जैसे कि यहां पर नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारी कंट्री में, जिसको यहां पर बेसिकली निश्चय इकोसिस्टम बोला गया। इसी के साथ में बात की जाए यहां पर निश्चय, जो बेसिकली निश्चय इकोसिस्टम, निश्चय पोषण योजना, और इसी के साथ में बोला गया टीबी हारेगी और देश जीतेगा। ये आप लोगों ने कई बार यहां पर बेसिकली अमिताभ बच्चन जी के भी मुंह से सुना होगा ये चीजों को प्रचार करते हुए, ठीक है। तो ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि आप लोग याद रखते हैं। और टीबी के बारे में मैंने आप लोगों को बताई दिया कहां पर है, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है यहां पर, जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हैं तो उसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर अगर बात करूं हेल्थ जो बीमारी है बेसिकली यहां पर ये कौन सी लिस्ट के अंदर में यहां पर रखी गई है, हेल्थ के बारे में, इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि कई बार पढ़ा चुका हूं, और अगर नहीं पता है तो जरूर ट्राई कीजिएगा फिर भी लिखने का। कल फिर इसका आंसर बताऊंगा तो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझिएगा। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो एक आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे उससे पहले यहाँ पर अगर बात करूं, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर न्यूज इन नंबर्स आता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिनको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे अगर बात करें हवा के अंदर अभी बोला जा रहा है कि जहर एक तरीके से देखने को आप लोगों को मिल रहा है। 1 लाख के करीब नंबर जो है अभी प्री मैच्योर डेथ के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो यहां पर 2005 से लेकर अगर बात करें 2018 तक का डेटा यहां पर निकाला गया।
तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया एक जनरल साइंस में, जिसका नाम है बेसिकली एडवांस। ठीक है, तो एम ये है कि समझा जाए इसमें 46 सिटीज हैं अफ्रीका के अंदर में, एशिया के अंदर और वेस्ट एशिया के अंदर में, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो है आप लोगों को प्रीमेच्योर डेथ होती नजर आएगी। और इंडिया भी कहीं दूर नहीं है, यहाँ पर इंडिया भी इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब ये होता है अगर एक इंसान की अगर एक एवरेज एज होती है कि वो इंसान 70 से 80 साल जीत कर जाए, तो उससे पहले उसकी डेथ हो जाना उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर डेथ। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो ये एनालिसिस किया गया। इसीलिए देखिए मास्क लगाना आप लोगों को कोविड 19 के लिए नहीं, आप लोग वैसे भी मास्क लगाइए अगर बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये खेलो इंडिया के बारे में। तो अभी यहाँ पर बोला गया 4529 जो है नंबर जो एथलीट है यहाँ पर, ये 189 अलग अलग एरिया से अक्रॉस द इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे खेलो इंडिया गेम के अंदर में। तो अब की बार खेलो इंडिया गेम जो है ये कहां पर होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो ये आप लोगों को बेंगलुरु यानी कि आज की डेट में जो ये कैपिटल है कहां की, ये आप लोगों को कर्नाटक की कैपिटल देखने को मिलेगा, वहां पर खेलो इंडिया गेम आप लोगों को नजर आएंगे। 24 से लेके 3 मई तक आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट जो है उसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इसको यहाँ पर कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इसमें 2 जो इंडिजिनस जो डिसिप्लिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, योगा आसना और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मलकंब। ठीक है, तो ये आप लोग कैटेगरी में यहाँ पर नजर आएंगे। तो बाकी 2021 में गेम नहीं हो पाए थे क्योंकि कोविड 19 ने सबकी जो है एक तरीके से खस्ता हालत कर रखी थी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए खेलो इंडिया के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम खेलो इंडिया में चैंपियन कौन था ये आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों को बता रखा है पहले भी और फिर किस दिन टाइम मिलेगा फिर से बता दूंगा, टेंशन नहीं लिया करते। अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं ना, ये बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, जब एग्जाम उठाकर देखोगे पेपर तो समझ में आएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा सीडीएस का भी पेपर दिया कईयों ने, ठीक है, यूके पीसीएस का पेपर दिया, तो कई सारे बच्चे जो है मेल करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कई बार दिखाता भी हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आ रखे हैं, जैसे आज भी दिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप लोग कवर हो जाती हैं अच्छे से अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यूक्रेन में 4.5 मिलियन जो लोग हैं आज के दिन में रिफ्यूजी कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। तो बहुत सारे लोग जो है वो रिफ्यूजी बन चुके हैं और अभी लड़ाई रुकने का कोई आसपास में मुद्दा लग भी नहीं रहा है। तो इशू आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो देखते हैं कहां पर इशू चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बोला गया यहाँ पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो बोला गया 2.5 इन द मिलियंस जो यूरो है यहाँ पर वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन देखने को मिला 3 यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल क्रिमिनल जो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट है उसके अंदर में। ठीक है, जिसमें जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारी कंट्री यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अभी यहाँ पर यूक्रेन के मुद्दों को लेकर इसमें यहाँ पर जो वार क्राइम के बारे में रशिया को टैकल करने की बात की जा रही है। एक एरिया था जिसके बारे में मैंने कई सारी पिक्चर आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें रशिया ने काफी ज्यादा नरसंहार किया वहां पर ग्राउंड लेवल पर, जिसको बूचा बोला गया था। ठीक है, तो वहां पर काफी कुछ चीजें देखने को मिली थी। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी ये चीजें याद रख सकते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सॉरी, जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया आप लोग को होगा तो आप लोग अच्छी सी चीजों को समझ पाएंगे। वरना फिर सारी चीजें देखिए ऐसी रह जाती हैं, यार पता नहीं क्या पढ़ा था, ये कहां से आ गया, जो हम लोगों ने सुना भी नहीं था। तो इसलिए अगर थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होगा इसके बारे में तो आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए मेरा ये कोशिश रहती है कि हर एक एरिया में थोड़ा थोड़ा सा कम से कम चीजें आप लोगों को पता तो रहनी चाहिए, अगर ये ना लगे कि पेपर में क्या आ गया। ठीक है, लिखने में ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो 776 यानी 776 इन करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए गए अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर वेस्ट को कैसे टैकल करना है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। खासकर दिल्ली में जो गाजीपुर वाला एरिया है यहाँ पर आप लोगों ने देखा बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, तो उसके ऊपर भी काफी बड़ा फोकस रहेगा, जिसकी वजह से बीमारी फैलने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पर इस चीज को टैकल करती है। तो ये कई बार आप लोगों से स्टेटमेंट देकर मिनिस्ट्री के बारे में चीजें पूछ लेते हैं, तो ये याद रखेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोगों के सामने है आज का क्विज। ये क्विज जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और इनके आंसर भी आप लोगों को देता हूं जो लास्ट दिन में आप लोगों से पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के, तो इनको आप लोग जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले और अच्छे से चीजों को आप लोग एंजॉय कर सको। ठीक है, तो ये देखिए हिंदू की साइड से प्रोवाइड कराया था, मेरी कुछ मेहनत नहीं है, तो मैं तो बस पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसके साथ में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में,
जिसको आप लोग बेसिकली एक ऐसा उद्योग बोलते हैं जो कि गांव में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। एक लघु सूक्ष्म उद्योग बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। अभी कोविड-19 ने इस उद्योग की जो है वो कमर तोड़ कर रख दी, तो उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे आगे लेकर चलना है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पहले मैं आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। अगर इंप्लीमेंट के बारे में बातें करें तो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, यानी कि किसी को भी आप लोग इंप्लीमेंट में एक तरीके से आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ये बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंप्लीमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली बोला जाता है आर्टिकल 16 में प्रॉपर कि अगर कोई कहीं और पैदा हुआ है उसको बोलो कि आप लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट देना है। ये बेसिकली उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हरियाणा और भी कई सारे स्टेट ने अभी ये बोला कि लोकल एरिया में अपने लोगों को ही हम लोग जॉब प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे हटकर यहाँ पर उसको संविधान का उल्लंघन माना जा रहा है कि अपने एरिया में अपने ही लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने का मतलब है कि दूसरे लोगों को आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है देश के अंदर अगर संविधान के हिसाब से चले। तो उसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आर्टिकल कई सारे हैं पर लेकिन सारे आर्टिकल न देखकर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। अगर आप लोग इनको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री है यहाँ पर जिसके अंडर आप लोग को देखने को मिलेगा एमएसएमई मिनिस्ट्री। इसमें माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल का मतलब, और यहाँ पर मीडियम का मतलब क्या है। तो ये इसमें बात की जाती है एक तो कितना इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं और कितना यहाँ पर टर्नओवर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बेस पर यहाँ पर निकाला जाता है। तो 1 से लेके 5 तक का बात की जा रही है। अगर 1 लाख जो बेसिकली यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर अगर बात करें उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट है और इसी के साथ में यहाँ पर जो टर्नओवर है, ठीक है, वो 5 करोड़ के करीब है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा माइक्रो कैटेगरी में आ रहा है। इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10 और ये हो गया 50 करोड़, ये स्मॉल बन जाएगा सेम क्राइटेरिया के साथ में। इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 50 और ये हो गया 250, तो ये आप लोग का बन जाएगा बेसिकली मीडियम की कैटेगरी में। तो इससे ये पता चलता है कि एक ऐसा एरिया है जो कि काफी लार्ज स्केल पर हमारी पॉपुलेशन को कवर करता है। अगर मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर बात करूं तो काफी सिग्निफिकेंस रोल है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। 12 करोड़ के करीब लोग इसके अंदर काम करते हैं। यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं 45% कंट्री की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, यानी कि जो भी हम लोग चीजें क्रिएट करते हैं वो यहीं से निकल के आता है। 40% जो एक्सपोर्ट यानी कि हम लोग जो बेचते हैं वो यहां से निकल कर आता है और 30% हमारी जीडीपी में ये अपना रोल प्ले करता है। तो इससे आप लोग लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि लोकल एरिया में भी काफी बड़ा ये रोल प्रोवाइड कराता है, जिसके चलते चीजों को समझ सकते हैं। नॉन फार्म जो लाइवलीहुड है, खासकर अगर जो एग्रीकल्चर से हटकर कोई अच्छा एरिया है जहां पर लोग जो है काफी लार्ज स्केल पर काम करते हैं, तो ये काफी बड़ा एरिया माना जाता है। इसीलिए इसको ग्रोथ इंजन भी बोला जाता है अपने देश के लिए। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की एक तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं। इसके चलते अगर यहां पर बात की जाए तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें जो 24% के करीब है वो सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग ओनली 6% है। तो ये जरूर याद रखिएगा, यहां से आप लोग का क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बन गया। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में सर्विस यानी कि गुड्स एंड सर्विस दोनों है। जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उन चीजों की वो ओनली यहां पर 6% है, क्योंकि हमारे देश में ये एरिया जो है वो काफी अप टू द मार्क अभी नहीं है। अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात करें तो आज की डेट में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें काफी बड़ा इश्यू आज के डेट में बात की जाए तो फंडिंग का रहता है। कोविड-19 के चलते काफी खस्ता हालत यहाँ पर हो गई, जिसके चलते यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली। तो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ गई। यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर नहीं मिल पा रहे थे, कई सारे तो धंधे ही बिल्कुल चौपट हो गए। तो उसके चलते अभी यहाँ पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि इस एरिया को आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये एक ऐसा एरिया है, अगर इसको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये पनप नहीं पाएगा। तो प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर करनी चाहिए। कल को चलकर कोविड-19 जैसी कोई और सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे टैकल करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्लानिंग हमेशा आगे की होनी चाहिए। अभी हम लोग अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं ये एक ऐसा एरिया जहां से काफी ज्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिलता है। और कोविड-19 ने जो भी यहाँ पर इसको पीछे पहुंचाया तो फिर से उसको आगे लेकर आना है। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में एक ओवरव्यू था आप लोगों के सामने, जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर कोई भी इस तरीका आर्टिकल आता है तो, ठीक है। आगे जो आर्टिकल है यहाँ पर मैं आप लोगों से एसर रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। याद रखिएगा एसर रिपोर्ट जो है वो एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, उसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है यहाँ पर, क्योंकि ये जो डेटा है कई बार यहाँ पर इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोगों को एक ओवरव्यू लगेगा कि पहले से ही क्या क्या चलता हुआ रहा है, अगर आज तक भी आप लोग कंपेयर करते हैं। जैसे 2018 या फिर 20 तक अगर आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि 20 के बाद में कोविड-19 आ गया, तो यहाँ पर जो गांव वाले एरिया में खासकर जो बच्चे हैं वो कितने करेक्टली यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है उनको सोल्व कर पाते थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 2018
2014, 16 और 18 में चीजें जो हैं वो थोड़ी बढ़ती नजर आई हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक रीड कर पाते हैं, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी अलग अलग क्लास का डेटा बताया गया। तो प्रथम एनजीओ क्या करती है, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजों को चेक करती है। और यहाँ पर अगर बात करें, बोला गया कि एवरी जो चाइल्ड है यहाँ पर इन स्कूल एंड द एक तरीके से लर्निंग वेल, यानी कि ये इनका लोगो है और मोटो है कि हर एक बच्चा जो है वो स्कूल में जाना चाहिए और वो अच्छे से चीजों को लर्न करे, इनका ये फोकस रहता है। ये बेसिकली जो माधव चौहान है उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था, मिलकर किसके साथ में, जिनका नाम है फारदिया लांबे, इनके द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था 1994 में मुंबई के अंदर में। और आज के डेट में ये इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमारे देश में ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोग को यूएसए, यूके, जर्मनी और स्वीडन में भी देखने को मिलेगा, जो एजुकेशन के ऊपर स्टडी करती है ये एनजीओ। तो इसी में कई सारी बातें अभी यहाँ पर बताई गई है। जैसे कोविड-19 यहाँ पर चल रहा था, तो पेरेंट्स, टीचर और जो गवर्नमेंट है उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाया अपना, जितना वो काम कर सकते हैं, पर फिर भी लर्निंग उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को पता है देखने को मिलते हैं। एसर के द्वारा बात करें 2020-21 जो है वो काफी खराब साल रहा है यहाँ पर, खासकर एजुकेशन के बारे में बात करें। टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल फोन थे, 70% बच्चे ऐसे जिनके घर में मोबाइल फोन थे, पर उसमें से कुछ ही यूज यहाँ पर कर पा रहे थे। ओनली 35% जो थे उसको यूज कर पा रहे थे स्टडीज के लिए ऑल द टाइम, और 17% जो है नॉट यूज इट एट ऑल, यानी कि वो यूज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर में कोई पर्सन है वो बाहर लेकर घूम रहा है, उसको कुछ और इशू बन गया, ठीक है, कभी इंटरनेट नहीं है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पर ये। तो स्कूल और जो फैमिली जो यहाँ पर बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, यानी कि फॉर्मल स्कूलिंग जैसे क्लास में जाकर बैठते हैं वो नहीं थी, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही थी कि लोग जो है चीजों को ढंग से नहीं कवर कर पा रहे थे। तो ऐसा रिपोर्ट ने ये बताया यहाँ पर कि जो ओल्डर चिल्ड्रन है, थोड़े से बड़े बच्चे थे यहाँ पर, ठीक है, उनको लेस लर्निंग सपोर्ट मिली कंपेयर टू यंगर, उनको थोड़ा सा फिर भी घर वालों ने सपोर्ट किया कि चलो कुछ तो यहाँ पर पढ़ ले जाए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत रही वो रही मेल और फीमेल की। लड़कियों की खस्ता हालत हो गई यहाँ पर, 90% जो फीमेल है 14 से लेकर 18 साल की एज के ग्रुप के बीच में, वो घर के कामों में मैक्सिमम लगा दिए गए यहाँ पर कि घर के काम देखो, जबकि मेल जो है इसमें यहाँ पर ओनली 30% ही ऐसे कुछ काम करने के लिए लगाया गया। तो ये बिल्कुल गलत मुद्दा देखने को मिला, जो काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके चला गया। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली बिल्डिंग बैक बेटर रिपोर्ट, जो कि यूनिसेफ के द्वारा तैयार की जाती है। इसमें बोला गया एक तरीके से गर्ल्स के बारे में और वुमेन्स के बारे में, तो यहाँ पर अनपेड वर्क उनका काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके लिए उनको पैसा ही नहीं मिलता है। अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बातें बताऊं, अगर कोई पर्टिकुलर लड़का है तो वो आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पर लेकिन जो लड़की है वो टीचर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, नर्स बनेगी, और इसी में यहाँ पर उनके द्वारा प्रेफर किया जाता है। और अभी यहाँ पर इनके ऊपर बढ़ने इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी कुछ हद नहीं है। टीचर है उसकी खस्ता हालत हो गई यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर। डॉक्टर नर्स के तो बारे में बोलना ही एक साइड में हो गया, क्योंकि उनकी तो इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई कि उनको सांस भी नहीं आया। और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब प्रॉपर वे में यहाँ पर एजुकेशन ले पा रहे थे, क्योंकि ये आप लोग समझ सकते हैं कि सबके पास में ये फैसिलिटीज नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी यहाँ पर देखने को मिली। इवन यहाँ पर टीचर भी कई सारे ऐसे हो गए कि काफी स्कूल से दूर रहे, अब फिर से स्कूल में आ रहे हैं, तो उनका भी एक रिदम टूट चुका है, ठीक है। उसके चलते यहाँ पर कई सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको प्रॉपर जो खाना मिलता था मिड डे मील वगैरह वो नहीं मिल पा रहा है, ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे इश्यूज है, तो यहाँ पर अभी फोकस लेकर ये चला जा रहा है कि आने वाले टाइम में सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं, ताकि सिचुएशन को यहाँ पर सुधारा जा सके, पूरा फोकस दिया जा सके। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग को कुछ भी मिस नहीं करता है, ठीक है, मिस नहीं करना है जो अपॉर्चुनिटी फिर से जो भी यहाँ पर अभी पेंडेमिक की वजह से जो दिक्कतें हुई है। हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियों को लेकर नहीं चलते हैं, उनको भी यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करना चाहिए। ये भी एक काफी बड़ा एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा जिसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल यहाँ पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर अभी इंडिया और रिलेशन के यूके को आगे लेकर चला जा रहा है। कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग जो हमारी कंट्री में गेड़ी मारने हैं, जिसमें से यूके के भी यहाँ पर कुछ लोग थे, उनके द्वारा भी आकर बातें की गई। पर लेकिन अभी इंडिया और यूके के रिलेशन है वो एक ट्रैक पर चल रहे हैं। तो देखते हैं ये अच्छा ट्रैक कहाँ, किस डायरेक्शन में और कहां पर जाकर रुकता है। तो उसी के चलते ये पूरा आर्टिकल जो है ये यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं इंडिया और यूके के रिलेशन के पॉइंट ऑफ से। तो पहले मैप देखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, और यहाँ से आप लोग जाओगे तो आप लोग को यूके देखने को मिलेगा। तो इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यूके कुछ समय पहले तक यहाँ पर पार्ट हुआ करता था यूरोपियन यूनियन का, पर लेकिन अब यहाँ पर ब्रेक्जिट के बाद में ये बाहर निकल गया, और ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया ब्रेक्जिट, ठीक है। तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन हो गया, और यहाँ पर ये हो गया आप लोगों के सामने है यूके। यूके को लेकर कई सारे बच्चों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है, हालांकि ये बातें मैं आप लोगों को हजारों बार बता चुका हूं अगर रेगुलर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पर फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। जब शब्द यूके यूज करते हैं यूके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि कई सारे किंगडम को यूनाइट कर दिया। किंगडम कौन कौन से हैं? जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया,
इसी के साथ में यहां पर इंग्लैंड हो गया और यहां पर वेल्स हो गया। आप लोग ये बताइए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुई थी वो कहां पर हुई थी रिसेंटली, अभी बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन बताता है। तो ये याद रखेगा। तो अगर इंग्लैंड पूछ ले तो इंग्लैंड जो है वो एक प्रॉपर एक बेसिकली एक प्रॉपर यहां पर एक नहीं किंगडम है, एक प्रॉपर राज्य है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो वो क्या है यहां पर, और यूके पूछ ले तो तीनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जब ग्रेट ब्रिटेन बुलाते हैं तो उसमें तीन आ जाते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और यहां पर इंग्लैंड, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड को अलग कर दिया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में चारों आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में तीनों आते हैं और बाकी इंग्लैंड तो एक अलग राज्य हो गया। तो तीनों में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और जब सबको मिला लेते हैं तो इसको ब्रिटिश इसलिस यानी कि ब्रिटेन के जो आइलैंड है वो बोल जाते हैं, इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी पूरा आ जाता है, ठीक है। अभी इशू ये भी था कि जब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर से बाहर निकला यहाँ पर यूके, तो बोला ये भी जाता है कि अब यहाँ पर एक बाउंड्री बन जाएगी तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ये भी काफी बड़ा इशू बना